का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंट ऑफ माय सक्सेस। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल के मुख्यमंत्री आवास पर बैठक का आयोजन किया गया। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। अब खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल के मुख्यमंत्री आवास पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनता दल झारखंड में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर कई मामलों पर विचार हुआ है। सीटों की बात कहें तो गठबंधन में इस बात का फैसला होगा। सर, झारखंड में चुनाव में जाने को लेकर क्या कुछ है, क्योंकि चुनाव भी बातचीत हुई है माननीय मुख्यमंत्री से। वहाँ के जो कुर्मी महासंघ है, वहाँ के जो कुशवाहा महासंघ है, वहाँ के जेडीयू के प्रमुख जो नेता लोग हैं, कुछ मिलने की इच्छा जाहिर किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं और हम सब लोग मिलकर उनकी बात को सुने हैं। आगे आने वाले 2024 के विधानसभा में अच्छी उपस्थिति हमारी हो, ये झारखंड के विधानसभा में हम अच्छी संख्या में जीत के जाएं, इसके लिए सब लोगों से बातचीत की गई है और आगे चुनाव में बढ़िया से बेहतर प्रदर्शन करें। गठबंधन पे सर चुनाव में राजनीति होगी या सर अकेले जदयू वहाँ पे? नहीं, हम लोग तो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन में जो सीटें हम लोग को मिलेगी उसके हिसाब से ही चुनाव लड़ेंगे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे थे, कितने सीटों पर सर उम्मीद जताई जा रही है झारखंड में दावेदारी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कहे सीट की बात तो बात की चीज है। अभी मिलजुल करके हम लोग सब चुनाव लड़ेंगे, झारखंड में अपनी उपस्थिति। आखिरी सवाल सर, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है सर। सवाल तो विपक्ष का उठता रहता है, लेकिन सब काम चल रहा है और तेजी से चलेगा। धन्यवाद सर। केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसी भी स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया। इसको लेकर विपक्ष में हंगामा जारी है। इसी कड़ी में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो बिहार को उसका हक दिला कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो इस आवाज को मजबूती से उठाएंगे। अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये फैसला है कि मैं इसको मजबूती से बिहार की आवाज को उठाऊंगा। बिहार जो आज बीमारू स्टेट की संख्या से परिभाषित होता है, उसको अगर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है तो बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना ही चाहिए। चाहे कोई भी पैरामीटर अगर ये बात करती है भारत सरकार की नहीं फिट बैठता है तो अपने हिसाब से सरकार पैरामीटर बदल सकती है, ये सबको मालूम है। और संविधान में ये वाजिब हक है कि बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनको या तो बड़ा स्पेशल पैकेज देना चाहिए था या फिर बिहार जैसे राज्य को आर्थिक बदहाली से मुक्ति के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा चाहिए। तो हम ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन को चलाएंगे और जब तक स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलता है बिहार कांग्रेस चुप नहीं बैठी। झारखंड के जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरो महतो ने झारखंड चुनाव को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई है, लेकिन वो एनडीए गठबंधन के साथ ही जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे।
मुख्यमंत्री से संगठन को मजबूत करने को लेकर बातचीत हुई है। भाई गठबंधन का जो बात है, गठबंधन के लिए ऊपरी नेता जो हमारे प्रभारी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और ऐसा श्रवण कुमार माननीय मंत्री जी हैं, अशोक चौधरी माननीय मंत्री जी हैं, सब मिलकर बात करेंगे गठबंधन पर। और बाकी आज अभी जो हम लोग इतना भीड़ भड़ाकम आए थे, उसमें कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए विभिन्न संगठन, कुर्मी के लोग 13 संगठन आए थे और बात हुई। इस मुद्दा को हम लोग है सो पार्लियामेंट में उठाएंगे और पार्लियामेंट में बात करेंगे, और ऊपर के जो हमारे अमित शाह जी हैं या प्रधानमंत्री हैं, सबसे बात करेंगे और इसका सॉर्ट आउट कराने का प्रयास करेंगे हम लोग। गठबंधन में ही जाने की आप लोगों ने सुझाव दिया, क्योंकि आप तो वहाँ प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं। एकदम गठबंधन में ही हम लोग है तो चुनाव लड़ेंगे वहाँ। झारखंड आए थे, उन्होंने भी, सरजू राय ने भी मुख्यमंत्री, तो सरजू राय जी भी आए, उनका भी स्वागत हम लोग करेंगे। आइए हमारे पार्टी में ज्वाइन करिए, आप भी लड़िए हमारे साथ मिलकर। मुख्यमंत्री ने कहा फिर जी, मुख्यमंत्री ने आप लोगों को क्या दिया, कितने सीटों पर लड़ने के लिए आपने सुझाव दिया? देखिए मुख्यमंत्री जी क्या, उसमें हम लोग अपना सुझाव दिया है, वो है सो है लिस्ट में। अब उस पर विचार होगा केंद्रीय नेतृत्व के साथ। अभी पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट जैसे खत्म होगा तो इसके बीच में ही हम लोग वहाँ बैठक होगी पार्लियामेंट में, सभी नेता वहाँ रहेंगे, हमारे झारखंड प्रदेश के लोग रहेंगे और हम लोग भी रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई रहती है। इसी बीच अब निशांत को साधारण व्यक्ति की तरह सड़कों पर घूमते और दुकान से सामान खरीदते पाया गया। निशांत ने कहा कि वो बाजार में स्पीकर खरीदने के लिए पहुंचे हैं। वही राजनीति में एंट्री को लेकर जब सवाल किया गया तो वो इससे बचते दिखे। निशांत ने कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। निकले हैं आप? ये भी मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ, तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। जी सर, कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। कह रहे चलो सर, आध्यात्मिक पथ पे चल रहा हूँ। चल। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में हुई तनिष्क शोरूम में लूट को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कई बार ज्वेलरी की दुकानों में लूट हुई है, लगातार बैंक लूट लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में इकबाल खत्म हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में शासन नहीं है, बिहार में अपराधियों का नेक्सस है। लगातार लूट हो रही है। जेल से 200 करोड़ रुपए का ज्वेलरी का दुकान लूटा जाता है। भैया इकबाल जब खत्म हो गया और शासन प्रशासन नीतीश जी के हाथ में नहीं है, प्रशासन चलाएंगे और पूरा प्रशासन महकमा जमीन माफियाओं के साथ, ड्रग्स माफियाओं के साथ, शराब माफियाओं के साथ, बालू माफियाओं के साथ इन्वॉल्व रहे और हिस्सेदारी और भागीदारी प्रशासन की रहेगी। अब प्रशासन सिर्फ गलत लोगों को फंसाने में लगे रहेंगे और अपराधी माफियाओं को बचाएंगे। पूरा नेक्सस है इन लोगों का। 60-70% नेता मंत्री संतरी इन्वॉल्व है। हर शहर में आप निकालिएगा तो इन लोगों का जमीन में, जिसके पास 10 बीघा जमीन नहीं था, 100 बीघा 200 बीघा जमीन, MP है, एक्स MP है। ये कहाँ से? ड्रग्स के पैसे से, जमीन के पैसे से, शराब के पैसे से। आज भी सत्ता में और विपक्ष के कई नेता लोग शराब का को बेचवाते हैं। आप देख नहीं रहे हैं स्थिति। अब पूरी प्रशासन और थाना लगी हुई रहती है जमीन अपराधियों के बीच। लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा, रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। पटना में पासवान समुदाय के लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई गई। चौकीदार दफादार को लेकर लोगों द्वारा अनशन किया जा रहा था। इस अनशन को चिराग पासवान के MP अरुण भारती के द्वारा जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया गया। MP अरुण भारती ने कहा कि हम लोग हमेशा उन सबके साथ खड़े। हम लोगों ने इस मामले से मुख्यमंत्री से अवगत करवा दिया है, उन्हें थोड़ा समय देने की जरूरत है।
हम लोग को जैसे ही पता चला और लोकसभा सिर्फ स्थगित हुआ इस शुक्रवार को, उसके बाद लगातार लोकसभा के समय भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के साथ लगातार हम लोग वार्तालाप में थे कि इस समस्या का एक सकारात्मक समाधान होना चाहिए। और इसके लिए आपको मैं याद दिला दूं कि जैसे ही हम लोग को पता चला कि हमारे दफादार चौकीदार भाई लोग यहाँ पे अनशन पे हैं, तो था कि पहली फुर्सत में ही हम लोग आएंगे। समाज के जो भी कमज़ोर वर्ग हैं, हमारा जो भी समाज है कमज़ोर है, अक़लियत है, और बिहार के जो भी लोग हैं उन लोगों के साथ आदरणीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हमारे सांसद, हमारे पार्टी के नेता, सब लोग उनके लिए हमेशा खड़े हैं, हमेशा उनकी आपत्तियों में विपत्तियों में उनके साथ खड़े रहेंगे और कभी भी उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपको मैं याद दिला दूं कि 7 जुलाई 2024 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मुद्दे को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर जो समाधान निकलेगा वो सभी पक्षों को मान्य होगा। बहरहाल उन्होंने मुझे संदेश लेकर के यहाँ भेजा कि आप जाइए, हमारे जो भी दफादार चौकीदार हमारे समाज के लोग, बिहार के लोग हैं, आप हमारा संदेश लेकर के जाइए कि हम लोग आपकी हर विपत्ति में आपके साथ खड़े हैं और हम लोग कहीं से भी कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। यहाँ आकर के सारी बातें बताई हम लोगों ने, बताने के बाद हम लोगों ने सबका अनशन जूस पी कर के पिला कर के तुड़वाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर जो सकारात्मक पहल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेंगे, वो समाधान सभी पक्षों को मान्य होगा। डॉक्टर दिलीप जायसवाल के बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष बनने पर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में भाजपा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेगी। श्री दिलीप जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पूरा संगठन के व्यक्ति हैं और लगातार सीमांचल से विधान पार्षद रहे हैं और अभी भी हैं, अभी बिहार के भूमि राजस्व सुधार मंत्री हैं और वो अभूतपूर्व व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगातार कोषाध्यक्ष रहे हैं और संगठन कार्य में पूरा निपुण और कुशल व्यक्ति हैं। बिहार के जनता के बारे में और एक एक कार्यकर्ता को वो पहचानते हैं। वो कई राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रभारी रहे हैं, सह प्रभारी रहे हैं और लगातार बिहार के राजनीति में अपने कुशल नेतृत्व का वो परिचय देते रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी श्री दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में बिहार में 2025 में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करके प्रचंड बहुमत से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के ये उज्जवल भविष्य का एक। पटना जिला अंतर्गत अथमल गोला थाना क्षेत्र के स्टेशन के पास एटीएम को काटकर पैसे की चोरी का मामला सामने आया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। आइए सुनते हैं डीएसपी अभिषेक सिंह ने क्या कुछ कहा। आज दिनांक 26 अप्रैल 2024 को शाम लगभग 5 बजे सूचना प्राप्त हुई कि अथमल गोला थाना अंतर्गत स्टेशन के पास एक एटीएम काटकर चोरी की गई है। उक्त घटना के सत्यापन में आवश्यक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष एवं मैं भी घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पहुंचकर जब आवश्यक छानबीन की गई तो पाया गया कि एटीएम काटने जैसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। जैसा कि पता चला है कि 19 जुलाई को कुछ पैसे एटीएम में भरे गए थे और कल दिनांक 25 जुलाई को कुछ अलर्ट मैसेज कंपनी को गया, जो एटीएम की कंपनी है, कि कुछ खराबी है एटीएम में। और उसी खराबी के सत्यापन के लिए एटीएम की टेक्निकल टीम आई हुई थी जो आज चेक कर रही थी और जिन्होंने जब जो कैश जहाँ पे रखा जाता है जब उसको देखा तो वहाँ पर पैसे नहीं थे। अब इसमें एक बात ये हो सकती है कि हो सकता है कि पब्लिक के द्वारा सामान्य तौर पर 19 तारीख से अभी तक में पैसे निकाले गए हों जो पैसे भरे गए थे, और हो सकता है कोई अन्य बात प्रकाश में आए। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कितना पैसा जो ट्रांजैक्शंस कब क्या हुए उसका डाटा निकाला जा रहा है कंपनी से संपर्क स्थापित कर, और अन्य छानबीन जो कर्मी थे जिन्होंने पैसा भरा उनको बुलाकर भी पूछताछ किया जा रहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दरभंगा के शोभन बाईपास वाली भूमि को एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त माना है। मंत्रालय ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। राजधानी पटना में डिजिटल मार्केटिंग और स्टॉक ट्रेडिंग में प्रशिक्षण के लिए माविन्स एकेडमी की शुरुआत की गई। इस एकेडमी में डिजिटल मार्केटिंग और शेयर मार्केटिंग की बेहतरीन प्रशिक्षण प्राप्त की जा सकती है। एकेडमी की शुरुआत डायरेक्टर विशाल पांडे और सौरभ तिवारी ने की है। उन्होंने कहा कि यूथ के लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। देखिए, जहाँ तक हम लोग का रिसर्च और मेरा मानना है, पटना में इतना रिफाइन और इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन अभी तक मैंने नहीं देखा है जो हम लोगों ने अभी तक रिसर्च किया है। और माविन्स एकेडमी एक ऐसा प्रयास लाया है इस क्षेत्र में कि जहाँ पे आपको मल्टीपल एजुकेशन वन स्टॉप वन गो पे मिले, एक जगह पे मिले, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग और डिजिटल मार्केटिंग। आज की सबसे बड़ी समस्या है पैसा कमाना। हर युवा चाहता है कि मैं एक अच्छा फंड मैनेजमेंट कर सकूं, अच्छा पैसा कमा सकूं और पैसे को एंजॉय भी कर सकूं और पैसा बचा करके बढ़ा भी सकूं। क्योंकि पता सबको है पर आता किसी को नहीं है। उसी चीज़ को बताने के लिए माविन्स एकेडमी का ये प्रयास है कि आप अपने पैसे को सुरक्षित और दुगना या तिगुना या चौगुना कैसे उसको बढ़ाना है, आपके पैसे को कैसे ग्रो करना है, उसका तरीका आपको ट्रेडिंग के थ्रू बताया जाता है। शुरुआत करने का उद्देश्य कहाँ से है? माविन्स एकेडमी की शुरुआत करने का मेरा मेन उद्देश्य है बिहार को कौशलवान बनाना और इसको स्किल के जरिए लोगों का आज में समृद्ध बनाना। ठीक है, आज के डेट में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। ठीक है, उसके वजह से लोग सरकारी नौकरी के पीछे जा रहे हैं, वो अच्छी बात है, बट सरकारी नौकरियों की बहुत कमी है। और ये एक ऐसा स्किल है स्टॉक मार्केट और डिजिटल मार्केटिंग जो कि अगर आप सीख लेते हैं तो आप एक पैसिव इनकम बना सकते हैं, इसको एक साइड हसल रखते हुए, जिससे कि आप एक्स्ट्रा खर्चा जो भी हो वो पूरा कर सकते हैं इससे। और डिजिटल मार्केटिंग का मेन सुविधा ये है कि आप घर बैठे ही ग्लोबली रीच कर सकते हैं इससे। बिहार के छात्र सोचते हैं कि एक ऑफलाइन हो या ऑनलाइन सुविधा, दोनों सुविधा है क्या? मेरे पास अभी तो ऑफलाइन है, बट मेरा नेक्स्ट है कि कुछ दिनों में हम ऑनलाइन भी आए, इसके सुविधा आएगी इसके। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्कूल खातिर तैयार? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनी हन शापा। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चले।